बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सो डेट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड में कॉस एक्स दिया हुआ है इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसे हमें कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है और इस तरीके से मोड में है और इसको प्रूफ क्या करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये जो फंक्शन दिया है वो सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो जी हाँ, ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो सबसे पहले मैं यही बात लिख लेता हूँ कि क्लियरली आपको क्या लिखना है, क्लियरली f इज एवरीवेयर डिफाइंड। ये सभी जगह क्या है, डिफाइंड है बच्चों, यानी कि सारे रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइंड है। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या है कि एफ एक्स जो है यहाँ पे मोड में कॉस एक्स है। तो देखिए मोड एक अलग फंक्शन होता है जैसे मोड एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स अपना एक अलग फंक्शन है। तो इस तरीके से हमारे पास ये देखिए इस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन का यूज किया गया है। ठीक है, इस तरीके से एफ एक्स जो है वो दो फंक्शन से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये cos x मेन फंक्शन मोड में जो आ रहा है वो मेन फंक्शन है। एच एक्स जो होगा वो cos x हो जाएगा। लेट कर लेना है, एंड करके आपको लिखना है कि जी एक्स एक अनदर फंक्शन है और वो क्या है, मोड में। क्योंकि अगर मैं ये इसको ध्यान से पढ़ूं तो मोड एक्स है और ये जो मोड एक्स बन रहा है वो जी एक्स फंक्शन बन रहा है। तो आपको लिखना है देयर फोर एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या बनेगा, तो एफ एक्स बनेगा बच्चों गॉच एक्स। ठीक है, अब इस गॉच एक्स से चेक कर लेना, आप रफ वर्क में चेक कर लेना कि क्या ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे बच्चों, जो ये जी हो गया और इसकी जगह आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना है और एच एक्स लिख लेना है। ठीक है, और एच एक्स क्या है यहाँ पर, कॉस एक्स। ठीक है, अब ये पढ़िए जी एक्स। तो यहाँ पर आपने क्या कहा था, जी एक्स। तो जी एक्स जो था वो क्या था, मोड में एक्स। तो मोड और यहाँ एक्स क्या चल रहा है, कॉस एक्स। तो इस तरीके से आप देखिए गॉच एक्स को अगर हमने सॉल्व किया तो बन गया हमारा क्या, मोड में कॉस एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स जो ये था यही वाला बन गया। तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स को आप गॉच एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स जो है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लियरली एफ इज ए, एफ क्या है, एक कंपोजिशन है। एफ इज ए कंपोजिशन पोजिशन ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स फंक्शंस। ये दोनों फंक्शन का क्या है, कंपोजिशन है। ठीक है, दो फंक्शन का। तो कौन कौन से फंक्शन है, एच एक्स और जी एक्स। तो आपको क्या करना है, इस एच एक्स और जी एक्स को पहले कंटिन्यूस प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूस है। और अगर ये दोनों कंटिन्यूस प्रूफ हो गए तो कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा। तो पहले मैं एच एक्स कंटिन्यूस प्रूफ करता हूँ, उसके बाद जी एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, नाउ। तो अब आप क्या करें, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि हम कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी ऑफ किसका चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी यानी कि कंटिन्यूस किसका चेक करें, कंटिन्यूटी ऑफ एच एक्स। एच एक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एच एक्स को लिख लेता हूँ। तो एच एक्स मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का मैं क्या करूँ, कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्यों डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि कॉस एक्स सिर्फ एक ही तरीके से डिफाइंड है। अगर अलग अलग तरीके से डिफाइंड होता मतलब लेस देन करके, ग्रेटर देन करके, जैसे कि अलग अलग फंक्शनों में होता है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेकिन यहाँ पर तो cos x सारे रियल नंबर के लिए ऐसे ही है। तो आपको क्या करना है, लिमिट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक जब आप चेक करते हैं तो x इक्वल टू लेट करना है कि एक c एक कोई पॉइंट है और ये जो c पॉइंट है वो आपने लिया है कहाँ से, रियल नंबर से एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, लिमिट फाइंड आउट करना है और x टेंड्स टू c करना है। और ये आपको क्या करना है, ये आपका हो जाएगा एच एक्स। ठीक है, एच एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका लिमिट और ये आपका x टेंड्स टू c और एच एक्स क्या है बच्चों यहाँ पर, तो ये आपका cos x है, cos x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ x की जगह c पुट करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि cos की जगह x की जगह c पुट करते हैं और cos c आंसर दे देते हैं। लेकिन सही करना है तो आपको क्या करना है, पूरा प्रॉपर वे में आप इसका आंसर दें। तो जब भी आप साइन और कॉस का कंटिन्यूटी चेक करें तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ भी x है तो x की जगह आपको क्या करना है, c प्लस एच लिखना है। कब, ये केस आपको जब भी आप साइन एक्स का कंटिन्यूटी चेक करें या फिर कॉस एक्स का कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इस तरीके के फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करें तो आप ऐसे ही करें। ठीक है, हमेशा। तो x की जगह क्या करें, c प्लस एच लिखें और h की जगह क्या लिखें, h टेंड्स टू 0 लिख दीजिए। ठीक है, आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, cos लिखूंगा और x की जगह क्या लिखूंगा, c प्लस एच और h। यहाँ पर लिमिट जो है, इस लिमिट में ये चला जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो जाता है। ठीक है, ये जो h टेंड्स टू 0 ये लिमिट के लिए होता है, ये आपको लिमिट में लिखना है। ठीक है, राइट।
अब आपको क्या करना है, ये cos x प्लस वाई से इसे एक्सपेंड करना है। तो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा, cos x प्लस वाई, तो क्या होता है cos x cos y माइनस का sin x sin y, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करता हूँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका x है, ये आपका y, तो cos c cos h और माइनस का sin c और क्या होगा साइन में h, और ये ब्रैकेट लग जाएगा साथ में लिमिट, और लिमिट में h टेंड्स टू 0। अब जरा देखें, अब जहां जहां h होगा वहां पर हम क्या करें, 0 पुट करेंगे इसके अंदर। तो ये क्या होगा cos c, तो आपको लिखना है cos c इंटू में क्या होगा cos क्या है h है, तो h की जगह आपको 0 पुट करना है। तो cos 0 माइनस साइन c, तो आपको लिखना है साइन c, और इंटू में ये साइन h है, तो इंटू इंटू मतलब ये पॉइंट और ये साइन h, और h की तरह लिखना है 0, तो यहाँ 0 लिख लिया। अब यहाँ से लिमिट हट जाएगा क्योंकि हमने h का क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो गया cos c साथ में cos h 0, cos 0 आपका 1 होगा, साथ में ये आपका sin c हो गया, और sin 0 आपका 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 का मल्टीप्लाई cos c से, तो ये क्या हो जाएगा cos c हो जाएगा, ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई इसे कीजिए तो ये 0, तो इसे 0 लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो cos c आ रहा है, ठीक है। एंड करके हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन इस समय बच्चों चल रहा है hx इक्वल टू cos x, तो हमें फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो c के ऊपर फाइंड आउट करना मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, hc, ठीक है, hc। तो hc किसके इक्वल होगा, तो hc इक्वल होगा cos c, क्योंकि x की जगह c पुट कर देना, तो ये हो जाएगा cos c, ठीक है। तो देखेंगे hc का जो फंक्शन की वैल्यू c के ऊपर आया और लिमिट की जो वैल्यू है क्या इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो आपको क्या कहते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा, तो क्लियरली hx जो होगा, hx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये नोट करने के बाद ये नीचे नोट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे gx का, ठीक है। और जब दोनों की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोजिशन है। तो आइए चेक करते हैं gx की कंटिन्यूटी। एंड करके कंटिन्यूटी चेक करना, कंटिन्यूटी ऑफ किसका, तो ये आपका gx का, ठीक है, इक्वल टू मोड में x। तो gx इक्वल टू यहाँ पर दिया है मोड में x, तो मोड में x जब भी होगा तो इसको आपका क्या करना, प्लस x और माइनस x में कन्वर्ट कर लेना है। तो प्लस x कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल 0, और साथ में माइनस x होता है x लेस देन 0, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेना है कि जब भी मॉडुलस में फंक्शन दिया है तो उसको आपको इसी तरीके से स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंटिन्यूस चेक करेंगे वो आपको कहाँ कहाँ चेक करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है x ग्रेटर 0 के लिए, जिस तरीके से दिया है, साथ में x इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करें, और फिर x लेस देन 0 के लिए चेक करें, ठीक है। इस तीनों केस पे अगर ये कंटिन्यूस हो गया तो डेफिनेटली gx फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर 1, जब भी ग्रेटर और लेस देन की बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट c एज्यूम करना है, और यहाँ पर भी c, और यहाँ पर c x का वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो इसमें हमें c एज्यूम करने की जरूरत नहीं होता है। तो मैं केस नंबर फर्स्ट की बात करूँ, तो केस नंबर फर्स्ट मतलब ये वाला केस फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये केस फर्स्ट है, ये बच्चों सेकंड है, और ये बच्चों केस नंबर क्या है, ये थर्ड है, ठीक है। ये आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको चेक करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, तो आपको लिखना है व्हेन x ग्रेटर 0, जब x ग्रेटर है 0 से, तो आपको क्या करना है, लेट करना है x इक्वल टू c कोई पॉइंट होगा, और ये जो c पॉइंट है वो ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है, इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेकिन इक्वल के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्या करूं, डायरेक्ट लिमिट, तो लिमिट की बात करेंगे x टेंड्स टू कौन से पॉइंट पे, c के ऊपर, और साथ में ये क्या है, gx है, ठीक है, gx है। अब आगे इसको क्या लिखेंगे, लिमिट, ये आपका x टेंड्स टू c, और gx कौन सा लेना है आपको, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए gx क्या है, x है, तो आपको यहाँ पर x लिख लेना है, और इसके आगे x की जगह क्या पुट कर देना है, c पुट कर देना है। तो x की जगह c पुट करेंगे तो ये c हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, c आ रहा है, ठीक है। साथ में फंक्शन की बात करेंगे c पॉइंट के ऊपर, तो c पॉइंट अब किसके लिए देखना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है ये, तो gc इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, c हो गया। तो देखेंगे कि लिमिट का वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या कहना चाहिए, देयरफॉर g जो है, g इज कंटिन्यूअस, ये जो g फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा किसके लिए, फॉर ऑल
और ऑल x ग्रेटर देन 0। तो अगर आप x ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब केस नंबर सेकंड को देखेंगे, फिर केस नंबर थर्ड को। तो आइए देखते हैं केस नंबर सेकंड को। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, यानी कि व्हेन, आपको लिखना है व्हेन x इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0। तो जब ये 0 की बात करेंगे तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये आपका gx हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पर gx। तो gx कौन सा लेना है, 0 से लेस देन के लिए, 0 माइनस मतलब 0 से लेस देन के लिए। तो जब x लेस देन 0 है तो उस केस में gx कौन सा है, माइनस का x है, तो आपको यहाँ पर माइनस का x लिखना है बच्चों, और x की जगह 0 पुट करना है। तो ये -0, तो -0 कुछ नहीं होता, क्या होगा, वो 0 ही होता है, ठीक है, राइट। तो 0 में माइनस नहीं लगाते तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। आल्सो करके आपको राइट हैंड लिमिट लिखना है, तो लिमिट करके लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कर दीजिए बच्चों, और ये आपका gx हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस का मतलब क्या है कि x जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आपको gx देखना है, तो gx क्या है, x है। तो यहाँ पर gx की जगह क्या लिखना है, x लिखना है। फिर x की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि g0 आपको फाइंड आउट करना है। तो x की जगह 0, तो अगर वो कह रहा है कि x अगर 0 आप लेते हो तो फंक्शन उस केस में क्या है, ये वाला है। तो g0 चाहिए, तो g0 मतलब x की जगह 0 पुट करना है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0। तो ये भी 0 आ रहा है। तो तीनों देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों इक्वल आया। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस हो गया। तो देयरफॉर आपको क्या लिखना बच्चों, क्लियरली g जो है वो कंटिन्यूस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस आया है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट केस के लिए रिजल्ट आया था कंटिन्यूस, और यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों, कंटिन्यूस आया। अब थर्ड केस के लिए देख लेते हैं कि कंटिन्यूस आ रहा है कि क्या आ रहा है। अब केस नंबर थर्ड की बात करते हैं बच्चों। तो केस नंबर थर्ड क्या है, वैन करके, और ये x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, तो इस केस में डायरेक्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर लेट करना होगा, यहाँ पर c पॉइंट, तो लेट कीजिए x इक्वल टू c, और c जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉइंट पे आपको ये चेक करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, gx, ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर gx। तो gx कौन सा लेना है, जब x लेस देन 0 की बात हो रही है। तो x लेस देन 0 के लिए gx है माइनस का x, तो आपको यहाँ पर ये माइनस का x लिखना है, और x की जगह c पुट कर देना, तो ये बन जाएगा माइनस का c, ठीक है। लिमिट का वैल्यू आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, अब फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन कौन सा फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब gc, ठीक है। तो देखिए लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा चल रहा है, माइनस का x चल रहा है, तो gx माइनस x है। तो यहाँ पर gc की बात करें तो gc, x की जगह c पुट कीजिए तो माइनस c होगा, तो ये माइनस सी। तो देखेंगे क्या लिमिट का वैल्यू इक्वल, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो आपको क्या कह देना है कि क्लियरली इस केस में क्या होगा, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्लियरली जी जो होगा, जी इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा बच्चों फॉर किसके लिए, फॉर और x लेस देन 0। तो इसके लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर भी थर्ड रिजल्ट जो आया वो क्या आ रहा है बच्चों, तो कंटिन्यूस आया। तो देखिए ग्रेटर के लिए भी कंटिन्यूस, इक्वल के लिए भी कंटिन्यूस, और इसके लिए लेस देन के लिए भी कंटिन्यूस। तो इस तरीके से टोटल ही ये क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर जी इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, जी इज एवरीवेयर, ये सभी जगह क्या हो रहा है बच्चों, कंटिन्यूस हो रहा है, ठीक है। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस आ गया। अब आपने क्या देखा कि एच एक्स हमने कंटिन्यूस प्रूव कर चुके हैं, और जी एक्स को भी हमने पूरी तरीके से कंटिन्यूस प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है जिससे ये एफ एक्स कंटिन्यूस प्रूव हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, सिंस एच एक्स एंड एफ एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, आर continuous function for all x belongs to
real number, therefore fx being composition of hx and gx is also continuous for all x belongs to real number। तो यहाँ पर hx और fx कंटिन्यूस फंक्शन है और fx जो है वो कंपोजिशन है इन दोनों फंक्शन का, यानी कि hx और gx का। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि fx जो है राइट वो आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये भी fx क्या होगा, वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि कंपोजिशन दो कंटिन्यूस फंक्शन का क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा।